श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वरांध्रकाश्यते नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामुभागं, बाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुणरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदामापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीतदाभात्, पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो, क्षयाभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्त्वमीश्वरम्। मनोजवं मारुतुल्यवेगं हितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सत्संग क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 16 के 21वें श्लोक से आगे व्याख्यान कथन श्रवण किया जा रहा है। इसके पहले भगवान ने कहा कि जो जीव जो है मनुष्य शरीर पाकर के भी कहते हैं भगवान कि मेरी प्राप्ति का अवसर पाकर भी मनुष्य शरीर और मुझे प्राप्त नहीं करना चाहते, मुझे नहीं प्राप्त करते, जिससे मुझे उनको अधम योनि में भेजना पड़ता है। अब और उनका अधम योनि में और अधम गति नरक में जाने का मूल कारण क्या है, ये भगवान बता रहे हैं कि त्रिविधम नरकस्येदं द्वारनाशनमात्मनः, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारनाशनमात्मनः, कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। भगवान कहते हैं कि नरक में जाने के 3 द्वार हैं। 3 प्रकार से मनुष्य जो है, जीव जो है, जीवात्मा, वो नरक को जाता है। काम क्रोध और लोभ, काम क्रोध और लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं। हाँ, जो इन 3 प्रकार के नरक के दरवाजे से जीवात्मा का पतन, ये जीवात्मा का पतन करते हैं और इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। कामा क्रोधा तथा लोभा। हाँ, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम। भगवान ने कहा कि दैवी संपत्ति मोह के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए है। दैवी संपत्ति विमोक्षाय, हाँ, तो और आसुरी संपत्ति जो है बंधन के लिए है। तो वह आसुरी संपत्ति आती कहाँ से है? भगवान बता रहे हैं कि आसुरी संपत्ति कहाँ से आती है। कहते हैं जहाँ संसार की कामना होती है, जहाँ संसार की कामना होती है और संसार के भोग पदार्थों का संग्रह, मान बढ़ाई, आराम आदि जो अच्छे दिखते हैं और उनमें जो महत्व बुद्धि या आकर्षण है, बस वही मनुष्य को नरकों की तरफ ले जाने वाला है। हाँ, इसलिए काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर ये खडरिप माने गए हैं। हाँ, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर ये 6 शत्रु माने गए हैं नरक में जाने के। इनमें से जो है कहीं पर 3 का, कहीं पर 2 का और कहीं पर 1 का ही कथन किया जाता है, 1 का ही वर्णन आता है। हाँ, तो
और पर वे सब मिले जुले हैं, एक ही धातु के हैं, तब इन सब में काम ही मूल है, क्योंकि कामना के कारण ही आदमी बंधता है, सबसे मुख्य काम है। हाँ, काम माने कामना, और कामना के कारण ही मनुष्य जो है वो सांसारिक बंधन में बंधा रहता है, उसकी कामनाएं कभी पूरी नहीं होती हैं। हाँ, तो इसके पहले भगवान ने जो है, अर्जुन ने पूछा था भगवान से कि मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप का आचरण क्यों करता है। अर्जुन ने इसके पहले पूछा, पहले भगवान से पूछा कि मनुष्य चाहता नहीं लेकिन वह पाप का आचरण क्यों करता है। तब उसके उत्तर में भगवान ने काम और क्रोध ये शत्रु बता दे, दो शत्रु बताए। हाँ, परंतु इन दोनों में भी ए शब्द देकर कामना को ही मुख्य बताया, क्योंकि कामना में विघ्न पड़ने पर, कामना में विघ्न पड़ने पर क्रोध आता है। हाँ, और यहाँ काम, क्रोध और लोभ ये तीन शत्रु बताए, इसलिए इसका तात्पर्य है कि भोगों की तरफ वृत्तियों का होना काम है और संग्रह की तरफ वृत्तियों का होना लोभ है। और जहाँ काम शब्द अकेला आता है वहाँ उसके अंतर्गत ही भोग और संग्रह की इच्छा आ जाती है, परंतु यहाँ काम और लोभ दोनों स्वतंत्र रूप से आते हैं। जहाँ काम और लोभ दोनों स्वतंत्र रूप से आते हैं वहाँ भोग की इच्छा को लेकर काम और संग्रह की इच्छा को लेकर लोभ आ रहा है, लोभ का आता है। अब इन दोनों में यदि काम और लोभ में दोनों में बाधा पड़ती है तो दोनों में बाधा पड़ने पर क्रोध आता है। यदि कामना की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध आता है। हाँ, और यदि कामना की पूर्ति हो गई तो लोभ आता है। अब फिर लोभ बढ़ता जाता है और जब लोभ में विघ्न पड़ गया तब क्रोध आता है। हाँ, तो जब काम, क्रोध और लोभ ये तीनों अधिक बढ़ जाते हैं तब जो है मोह होता है। हाँ, और काम से क्रोध पैदा होता है और क्रोध से सम्मोह हो जाता है। हाँ, और यदि जो है कामना में बाधा ना पड़े तो लोभ पैदा होता है और लोभ से सम्मोह हो जाता है। वास्तव में यह काम ही क्रोध और लोभ का जो है रूप धारण कर लेता है। हाँ, सम्मोह हो जाने पर तमोगुण आ जाता है, फिर तो पूरी आसुरी संपत्ति आ जाती है। नाशन आत्मनः माने काम, क्रोध और लोभ ये तीनों मनुष्य का पतन करने वाले हैं। अब जिनका उद्देश्य जो है भोग भोगना और संग्रह करना होता है, वे लोग अपनी समझ से अपनी उन्नति करने के लिए इन तीनों दोषों को हितकारी मान लेते हैं। उनका यही भाव रहता है कि हम लोग काम आदि से सुख पाएंगे, आराम से रहेंगे, खूब भोग भोगेंगे, और यह भाव ही उनका पतन कर देता है। हाँ, तस्मादेता त्रयम त्यजेत, इसलिए भगवान कहते हैं, इसलिए इन तीनों को ये जो काम, क्रोध और काम, क्रोध, लोभ आदि जो नरकों के दरवाजे हैं, इसलिए मनुष्य को इनका त्याग कर देना चाहिए। हाँ, अब इनका त्याग करते कैसे करें, इनका त्याग कैसे करें, तो भगवान ने बताया कि प्रत्येक इंद्रिय के जो विषय हैं, तो प्रत्येक इंद्रिय के विषय में अनुकूलता और प्रतिकूलता आवे, तो अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर राग माने काम और द्वेष माने क्रोध स्थित रहते हैं। तो साधक को चाहिए कि वो इनके वशीभूत न हो। हाँ, क्यों वशीभूत न हो, अर्थात वशीभूत न होने का क्या अर्थ हो गया कि वशीभूत न होने का अर्थ है कि काम, क्रोध, लोभ को लेकर अर्थात जो है इनके आश्रित होकर कोई कार्य ना करे, क्योंकि इनके वशीभूत होकर शास्त्र, धर्म और लोक मर्यादा के विरुद्ध कार्य करने से मनुष्य का पतन होता है। हाँ, अब जो है भगवान काम, क्रोध और लोभ से रहित होने का महात्म बताते हैं। यदि काम, क्रोध और लोभ से मनुष्य जो है रहित हो जाए, उससे पार पा जाए, तो उसका महात्म क्या है। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः, एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः, आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परागतिम्, आचारस्त्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परागतिम्। हे कुंदी नंदन, इन नरक के तीनों दरवाजों से रहित हुआ जो मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है, वह जो है परम गति को प्राप्त हो जाता है। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय ततो याति परागतिम्। भगवान कहते हैं
कि जिनको नरक का दरवाज़ा बताया गया है वही उन्हें काम क्रोध और लोभ को यहाँ जो है तमोद्वार, नरक का दरवाज़ा कहिए तमोद्वार, तम का द्वार, तम नाम अंधकार का है। तो जो अज्ञान से उत्पन्न होता है तमस्तु अज्ञान भम विद्धि। हाँ, तो तात्पर्य है कि इन काम आदि के कारण जो है मेरे साथ ये धन संपत्ति, स्त्री पुरुष घर परिवार आदि पहले भी नहीं थे और पीछे भी नहीं रहेंगे, और अब भी इनसे प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। अतः जो है इनमें ममता करने से आगे मेरी क्या दशा होगी आदि। हाँ, बातों की तरफ जो है जब दृष्टि होती है तो बातों की तरफ दृष्टि जाती ही नहीं, अर्थात बुद्धि में अंधकार छाया रहता है। इसलिए जो है इन काम आदि से मुक्त होकर जो अपने कल्याण का आचरण करता है वह जो है मनुष्य परम गति को प्राप्त हो जाता है। हाँ, और इसलिए साधक को इस बात की विशेष सावधानी रखनी चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए कि वह काम क्रोध और लोभ तीनों से सावधान रहे। कारण इन तीनों को साथ में रखते हुए जो साधन करता है वह वास्तव में असली साधक नहीं है। असली साधक वह होता है जो इन तीन दोषों को अपने साथ रहने ही नहीं देता। वे दोष उसको हर समय खटकते रहते हैं, क्योंकि इनको साथ में रहने का अवसर देना ही बड़ी भारी गलती है। अब मनुष्य साधन की तरफ तो ध्यान देते हैं, पर साधन में जो काम क्रोध आदि दोष रहते हैं उनसे हमारा कितना असहित होता है, इस तरफ वे ध्यान कम देते हैं। हाँ, तो इस कमी के कारण ही जब ये कमी रहती है, इस कमी के कारण साधन करते हुए सदाचार भी होते रहते हैं और दुराचार भी होते रहते हैं। हाँ, तो सद्गुण भी आते हैं और दुर्गुण भी साथ रहते हैं। जप ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय तीर्थ व्रत आदि करके हम अपने को शुद्ध बना लेंगे, ऐसा भाव साधक में विशेष रहता है। परंतु जो हमें अशुद्ध कर रहे हैं उन दुर्गुण दुराचारों को हटाने का ख्याल साधक में कम रहता है। इसलिए जो है आसुप्ते रामते कालम नयेद वेदांत चिंतया नवादध्यादवसरम कामादि नाम मनागपी। हाँ, तो कहते हैं नींद खुलने से लेकर नींद आने तक, और जिस दिन पता लगे उस दिन से लेकर और मौत आने तक सबका सब समय जो है वो परमात्म तत्व के अर्थात सगुण निर्गुण के चिंतन में ही लगाए। आप चिंतन के सिवाय काम आदि को किंचित मात्र भी अवसर ना दे। अब इतर विमुक्ता का क्या मतलब है? इसका मतलब यह नहीं है कि जब हम दुर्गुण दुराचारों से अर्थात छूट जाएंगे तब साधन करेंगे। किंतु साधक को भगवत प्राप्ति का मुख्य उद्देश्य रखकर इनसे छूटने का भी लक्ष्य रखना है। कारण कि झूठ कपट बेईमानी काम क्रोध आदि हमारे साथ में रहेंगे तो नई नई अशुद्धि नए पाप होते रहेंगे, जिससे साधन का साक्षात लाभ नहीं होगा। अब यही कारण है कि वर्षों तक साधन में लगे रहने पर भी साधक अपनी वास्तविक उन्नति नहीं देखते, उनको अपने में विशेष परिवर्तन का अनुभव नहीं होता। इन दोषों से रहित होने पर शुद्धि जो है स्वतः स्वाभाविक आती है, और जीवन में अशुद्धि तो संसार की तरफ लगने से ही आई है, अन्यथा परमात्मा का अंश होने से वह तो स्वतः ही शुद्ध है। तब जीवन में जो अशुद्धि आती है वो जब मनुष्य संसार की तरफ लगा रहता है, संसार को अपना मानता है, तब उससे अशुद्धि आ जाती है। हाँ, और अन्यथा तो जीव शुद्ध ही है, अन्यथा परमात्मा का अंश होने से तो जीव शुद्ध ही है। हाँ, जीव में अशुद्धि केवल संसार की तरफ लगने से, संसार को अपना मानने से आती है। क्योंकि श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। श्रेयाचरति का तात्पर्य है क्या कि काम क्रोध और लोभ इनमें से किसी को भी लेकर आचरण नहीं होना चाहिए, अर्थात
असाधन माने निषिद्ध आचरण से रहित शुद्ध साधन होना चाहिए, अर्थात असाधन से रहित शुद्ध आचरण हो, शुद्ध साधन होना चाहिए। भीतर में कभी कोई वृत्ति आ भी जाए तो उसको आचरण में न आने दे। अपनी तरफ से तो काम क्रोध आदि की वृत्तियों को दूर करने का ही उद्योग करना चाहिए। और अगर अपने उद्योग से न दूर हो तो हे नाथ हे नाथ हे नाथ ऐसे भगवान को पुकारे कि तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं, राम श्री रामचरितमानस नहीं से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में कहते हैं कि मम हृदय भवन प्रभु तोरा, मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तहाँ बसे आई बहु चोरा, तहाँ बसे आई बहु चोरा। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, जहाँ बसे आई बहु चोरा। अति कठिन करहीं बर जोरा, अति कठिन करहीं बर जोरा। मानहि नहीं विनय निहोरा, मानहि नहीं विनय निहोरा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय